हाँ जी, सत श्री अकाल जी, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम, बम बम बोले। सो उम्मीद कर दें कि बड़ी वीडियो बड़ी ही तेजी ਨਾਲ वायरल हुई है। हिंदी में बात करती हूँ फिर भूल जाती हूँ क्योंकि बहुत लोगों को पंजाबी समझ नहीं आती कि इन्होंने जो नगर कीर्तन निकाला था खोतिस्तानियों ने, उसमें इन्होंने बहुत बड़े बड़े नारे लगाए कि जो भी गोरे, कोई जर्मन से आया, कोई फ्रांस से यहाँ के सेटल हुआ, कोई इंग्लैंड से आया, कोई न्यूजीलैंड, स्विट्ज़रलैंड, जो भी अलग अलग कंट्रीज से आके यहाँ पर सेटल हुए हैं, ये कह रहे हैं कि कनाडा छोड़ो और कनाडा छोड़ के यहाँ से निकल जाओ। खालिस्तानी यानी कि खोतिस्तानी लोग बोल रहे हैं कि ये कनाडा देश हमारा है और हम अपना खोतिस्तानी यहीं से बनाएंगे और तुम गोरे लोग निकलो यहाँ से। देखिए कब से जस्टिन ट्रूडो को ये लोग, भारत सरकार ये समझा रही है कि इनको पनाह मत दीजिए, इनको पनाह मत दीजिए। जैसे पाकिस्तान ने उग्रवादी तैयार किया था और वो उग्रवादी ही पाकिस्तान पे भारा पड़ गया, सेम जस्टिन ट्रूडो ने इन खालिस्तानियों को पनाह दी है। यहाँ पर बड़े बड़े जो वांटेड मुजरिम है, क्रिमिनल्स है, उन्हें कनाडा में शरण दे दी। अब वो यहाँ पे उन्होंने क्राइम रेशियो बढ़ा दिया। अब इनकी इतनी हिम्मत है, देखिए इतनी हिम्मत हो चुकी कि कह रहे हैं कि गोरे यहाँ से निकले, ये देश हमारा है, हमें अपना खोतों स्थानियों का राज यहाँ पे बनाना है। सो कितने खोते चाहिए होंगे सोचो इनको, क्योंकि एक एक खोते स्थानी घोड़ा तो इनको अपनी काठी पे बैठाएगा नहीं, तो एक खोतों पे बैठेंगे, खोतों के ऊपर बैठ के सवारी करेंगे। और उन्होंने उस नगर कीर्तन में घोड़े लेके निकले, मतलब इतना जुलूस निकाला है। जो गंदगी ये पंजाब में डालते थे, जो गंदा माहौल इन्होंने पंजाब में बनाया, सेम वही गंदा माहौल इन्होंने कनाडा में बना दिया। आज हमें ये कहते हुए, मुझे ये कहते हुए बड़ी शर्म महसूस होती है कि मैं जट सिख पंजाबी फैमिली में पैदा हुई हूँ। ऐसे होते हैं सिख, और ख़ास तौर पे जट। एक ज़माना था जब लोग फ़ख्र से बोला करते थे मैं जट है। आज शर्म आती है कि मैं जट हाँ, क्योंकि ख़ास तौर पे जितने खोतिस्तानी ये जट हैं, जट सिख, इन्होंने इतनी गंदगी डाल दी। मैं कहती हूँ इन्होंने बुरा हाल कर दिया कनाडा में। और जस्टिन ट्रूडो का जो बाप था, तब इंदिरा गांधी ने भी उसको ये बात समझाई थी। उसके ना तो उसके बाप के दिमाग में ये बात घुसी, ना ये ट्रूडो के दिमाग में घुसी। और अब आ गया ट्रंप अमेरिका में, और ट्रंप इन खोतिस्तानियों पर लगाम डालेगा। आप भी यहीं पे हैं, मैं भी यहीं पे हूँ, देख लीजिए। सो क्राइम रेशियो जो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कनाडा में, जट पंजाबी लोग, ये इतने मंद बुद्धि लोग हैं और इनको इतना दिमाग, इनको जब बच्चे को पोलियो होता है उसका कोई ना कोई अंग विकलांग हो जाता है, इनको सालों को दिमाग का पोलियो हुआ है। ये अपनी बीवियों के साथ जितना डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं जट फैमिलीज, उतनी कोई करता नहीं होगा। ये अपनी बीवियों को घर में गुलाम बना के रखते हैं, और कनाडा में भी इनका ये हाल है। इनकी बीवियाँ इनके थप्पड़ मुक्के कसून खाती हैं, पर 911 को कॉल कभी नहीं करती, क्योंकि वो डिपेंड है इनकी कमाई के ऊपर। ऑलमोस्ट तो डिपेंड ही है कि डिवोर्स हो गया, खर्चे कैसे उठाएंगे, बच्चे कैसे पलेंगे, ये कैसे होगा, वैसे होगा। सो ऐसे टाइप की जो औरतें होती हैं वो सिर्फ छित्तर कसौन ते मुक्के खान वास्ते बनिया होंगी, तो उन्होंने खाने भी चाहिए, डिज़र्व कर दिए हैं। तो अब कनाडा धीरे धीरे सख्ती कर रहा है, क्योंकि जो जगमीत सिंह है वो तो कट्टर खालिस्तानी है। अब उसको भी उसकी पोस्ट जाती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि इन लोगों ने जो गंद डाला ना कनाडा में, और इनके साथ जिसने गन डाला वो है जस्टिन ट्रूडो, जगमीत सिंह। सो जो भी ये मेरी वीडियो आज सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं सबसे ही गुजारिश करूँगी, एक सिंगल वोट भी जस्टिन ट्रूडो और जगमीत सिंह को नहीं देने का। अगर आपने इनको वोट दिया और जताया, आने वाले 5 साल इससे भी ज़्यादा बुरे होंगे कनाडा में, कि आपका, हम लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा और हम वापस बैक होम इंडिया जाना पड़ेगा, क्योंकि इतना गंद डाल देंगे ये लोग। इतनी अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ करते हैं औरतों के साथ, बच्चों के साथ। मुझे देख लिए, मैं भी एक औरत हूँ, नीचे गंदे गंदे मैसेज किए होते हैं, मैं ब्लॉक लिस्ट में डाल देती हूँ। तो यहाँ से इनका पता चलता है कि औरतों को कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। जो भी कौम, जो भी नस्ल, जो भी धर्म औरत की इज़्ज़त नहीं ना करेगा, बुज़ुर्गों की इज़्ज़त नहीं ना करेगा, मैं उस धर्म को फिट्टे मुंह बोलती हूँ। आप गुरुद्वारा में हाल देख लीजिए इनका, एक कैसे गुल्लक के पीछे कितना लड़ाई झगड़ा है इन लोगों का। सोचिए, इन जट सिखों की गुल्लक के पीछे इतनी लड़ाई है गुरुद्वारों में, कि एक दूसरे की पगड़ियाँ उतार देते हैं, तलवारें निकाल लेते हैं, क्या कुछ नहीं करते हैं। सोचिए, जो ये जट सिख
गुरुद्वारे में जिनके पास यूनिटी नहीं है, कहाँ से लेंगे ये खालिस्तान? कहाँ से मिलेगा? बोल रहे हैं कनाडा में बनाना है। वो तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ना कभी बना है ना कभी बनेगा इनका खोतियों का स्थान। सो बात करते हैं 1984 की। अगर ये 1984 वाला मुद्दा लेकर बैठे हो, 1984 में ये हुआ, इतने सिख काटे गए, मारे गए, हिंदू बोल रहे इतने हिंदुओं को मारा गया सिखों के द्वारा, हमें उसका न्याय चाहिए भाई। अब मेरा भी मुद्दा है 1947, मुझे 1947 का न्याय चाहिए। जब इतनी लाशें ट्रेनों में भर के सिखों की आई थी और इतनी ट्रेन लाशों से भर के मुसलमानों की उधर गई थी, मुझे वो जस्टिस चाहिए। कौन देगा मुझे वो जस्टिस? 1947 का जो दौर था वो निकल गया, वो गुजर गया। वो बड़ा मुश्किल दौर था लोगों के लिए जो निकल गया। क्या उस समय में हुआ जो कत्लेआम, उसको दोहरा दोहरा के उस कत्लेआम के लिए गंद डालें आज की जनरेशन के साथ? आज के इस युग में जो समय बीत जाता है वो वापस नहीं आता। आप उस समय के लिए फाइट कर रहे हो, बेवकूफ़ी नहीं तो क्या है? लोग तो आगे निकलते हैं पास्ट को भूल के। अब ये 1984 के बस मुद्दा लेके बैठ जाते हैं, तो ठीक है भाई, मेरी भी आपसे गुजारिश है खोतिस्तानियों, 1947 का भी जस्टिस चाहिए। अगर आप लोगों को 1984 का चाहिए, मुझे 1947 का चाहिए। कितने बुजुर्ग, बच्चे, बेटियां, क्या कुछ नहीं हुआ था 47 में जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए थे। कितने लोगों को बेघर होना पड़ा, अपना घर, ज़मीन, जायदाद छोड़ के पाकिस्तान से इंडिया आए। कईयों के बच्चे वहाँ छूट गए, कईयों की बेटियों को उठा के ले गए, उनको सारी उम्र अपनी एक रखैल बना के रखा। और कई मुस्लिम बहनों को पंजाब में हमारे जट परिवारों ने अपनी रखैल बना के रखा। सारी उम्र उनसे बच्चे पैदा किए, उनसे गुलामी करवाई। ये बात मुझे मेरी फैमिली बताती कि उनके गांव में ऐसे 2-3 परिवार थे जिनकी बीवियां मुसलमान थी, और वो औरतें बोलती थी कि हमें जाने दो क्योंकि हमारे बच्चे पाकिस्तान पहुंच गए हैं, प्लीज़ अल्लाह का वास्ता है हमें जाने दो। पर जट्टा ने उन्होंने जान नहीं दिता। सो ऐदा ही जट्टा दियां कुड़ियां मुसलमाना ने रख लियां। वो 1947 का अगर आप जस्टिस दे सकते हो ना, इतनी लाशों का, इतने कत्लेआम का, इतने बहू बेटियों की इज्जत लुटी, तो फिर हम भी आपके साथ 1984 के जो भी आपका जस्टिस चाहिए, हम भी आपके साथ हैं। पर पहले 1947 आता है, आप उसमें स्टैंड लीजिए। 1984 तो बहुत बाद में आता है। फिर आप बात करते हैं ये हो गया वो हो गया। भिंडी को क्या ज़रूरत थी बताइए हरमंदिर साहब में छुपने की? क्यों गया वो वहाँ पर? जो एक संत होता है ना, वो अपने बच्चों को बचाता है। वो कहता है सब गोलियां मेरे सीने पे लग जाएं, पर मेरी प्रजा को, मेरे जो सेवादार हैं, चेले हैं, इनको कुछ नहीं होना चाहिए। पर उस बंदे ने तो 2 दिन, हरमंदिर साहब में अटैक होने से 2 दिन पहले उसने अपने बीवी बच्चे गायब कर दिए थे वहाँ से, और अपने जो चेले वेले थे वो सब मरवा दिए। इतना अगर उसे अपने गुरु से प्यार होता, अपने हरमंदिर साहब से प्यार होता, श्री गुरु ग्रंथ साहब से प्यार होता, तो कभी वो जगह में पनाह ना लेता। पनाह क्यों ली? क्योंकि इसके दिमाग में एक बात घुसी थी, यहाँ पनाह लूँगा ना, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकेगा, मुझे कोई छू भी नहीं सकेगा। यहाँ से सोच रहा था वो बंदा, पर उसकी सोच गलत थी। उसकी सोच गलत थी। उसकी एक गलती ने कितनी बड़ी तबाही लेकर आई। सो ऐसे घटिया इंसान होते हैं इस दुनिया में, जो अपनी एक छोटी सी हरकत से, छोटी सी मामूली, जो उनको लगता है कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, सारा कुछ तबाह कर देते हैं। और उनकी एक गलती 2-2, 4-4, 500, 10-10 हज़ार लोगों को भरनी पड़ती है जिनका कोई कसूर नहीं होता। जो दिल्ली में सिखों के साथ हुआ 1984 में, उनका कोई कसूर नहीं था, वो बेकसूर थे, उन्होंने कोई गलती नहीं की थी। गलती की जो शुरुआत है वो हरमंदिर साहब से, भिंडरावाले ने की थी, और उसका नतीजा आपने देखा। सो ऐसे जाली लोगों को मुझे नहीं पता आप कैसे सपोर्ट करते हैं, कैसे मुंह उठा के आप ऐसे लोगों के पीछे लग जाते हैं, आधी अधूरी कहानी सुनते हैं। पहले पूरी कहानी सुना करें। सब इनको कनाडा चाहिए। अच्छा, जल्दी लेके देते हैं इनको कनाडा, तो हम सब निकलते हैं, जुल्ली बिस्तर बांध लो भाई, निकलते हैं, क्योंकि जो खोतिस्तानियों का मुल्क है वो यहीं से बनेगा, और जस्टिन ट्रूडो इनका प्रधानमंत्री होगा।